यम द्वितीया में यम शब्द जुड़ा हुआ है, उसको लेकर हमें डर लगना चाहिए या उसमें यम के भय से मुक्त होने का कुछ संकेत है? थोड़ा बताइए। डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नियम में यम है। नियम करने आपको तो यम से डर नहीं लगेगा। जो नियम से रहता है उसको यम से डर नहीं लगता। बहुत सुंदर जी। तो नियम से रहने की ही परंपराएं हमारे सनातन धर्म में इन पर्वों में किसी न किसी कथाओं के माध्यम से, किसी न किसी वैज्ञानिकता के माध्यम से छुपी रहती है। आज के दिवस ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को अपने घर पे भोजन नहीं करना चाहिए, अपनी बहन के घर जाकर के और उसे भोजन करना चाहिए। यम और यमुना जो है सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं। यम अपनी बहन के यहाँ पर यमुना के यमी के यहाँ पर जाकर के और भोजन करने जाते हैं और यमुना उनको भोजन कराती है। और ऐसा ही एक प्रसंग आपने सुना होगा, माँ लक्ष्मी जी भी जब वामन भगवान ने बलि को पाताल लोक का राज दे दिया था और जब उसके द्वारपाल बन गए थे तो लक्ष्मी जी भी वहां पर गई थी और उनको कहा था बलि को कि मेरे कोई भाई नहीं है तो मैं आपके रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो बलि ने कहा मेरे भी कोई भाई नहीं है, बांध दीजिए। तो ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबदनामी रक्षे माचल माचल। बोलिए बहिना आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आपने मेरे रक्षा सूत्र बांधा है। ऐसा कह करके तब लक्ष्मी जी ने याचना करी कि बोले आपका जो द्वारपाल है वो मुझे बड़ा पसंद आए हैं, मैं उनको मांगती हूँ। तब बलि ने भी दिया था। इस प्रकार यम द्वितीया के दिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर जाकर के कुछ उपहार द्रव्य लेकर के जाएं, उनके वहां पर प्रेम से भोजन करें, मिलजुल करके आए। क्योंकि यह एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, और इस समाज के इन कार्यों को करता रहेगा तभी उसको अपनी सामाजिक कर्तव्यता का बोध बना रहेगा। अन्यथा वो एकाकी जीवन यदि जीने लगेगा तो फिर वह सामाजिकता से दूर होता जाएगा। ये कुछ पर्व हमारे इस भावना को हमेशा बल प्रदान करते रहते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। बहन भाई का पर्व है, सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपने पंडित जी बहुत समृद्ध कर दिया हमको। ये जो सारी कथाओं का सार है वो संक्षेप में उसका संकेत करके आपने कहीं न कहीं हमारे अंदर ये भाव जगा दिया कि कितनी सारी लहरें हैं या कितनी सारी धाराएं हैं जो कि हमारे शास्त्रीय संदर्भों के साथ जुड़ी हुई, और उन सब का एक पावन संगम दीपोत्सव के रूप में जो हो रहा है। अब चलते चलते, जैसे कि पहले आपसे ये वादा ले लिया गया था कि आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। भगवती महालक्ष्मी को प्रणाम। ध्यान करेंगे, पहले ध्यान सुनेंगे। अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंज वर्णाम कर कमल धृतेष्टा भीति युग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रा लंकृता कल्पजालैः सकल भुवन माता संततम श्रीं श्रियै नमः। आइए हम भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ ऋग्वेद परिशिष्ट भाग से हम कर रहे हैं। आप सभी श्रवण करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णार्धसृजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह कामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतेयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीरमा देवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेशतां पद्मवर्णां तामयोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशतां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। लक्ष्मीरमे नश्यतां तां प्रणोमि आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां धुराधर्षां नित्यपुष्टान् करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियाम् मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीः श्रेतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीं मिलनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योशवान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्दाज्यमनवहम् सूक्तं पंचदशऋचं च श्रीकामः सततं जपेत् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीरवरचस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। पंडित धर्म स्वरूप शर्मा जी के साथ में दीप पर्व के ये महत्व की चर्चा करते हुए ऐसा लगा कि हमने दीपावली मना भी ली, क्योंकि दीपावली का जो भाव है वो जागृत हो जाए, हमारे भीतर का आनंद है वो प्रकट होने लगे, और इस तरह से सत्संग की जो महिमा है वो शब्दों में कही नहीं जा सकती। पर अब उसको ऐसे बांट सकते हैं कि ये वीडियो आप किसी और के साथ बांटेंगे, उनके साथ भी दीप पर्व का जो ये मर्म है वो खिलेगा, उजियारा बढ़ेगा। तो मूल बात उजियारा बढ़ाने की है, जिसका संबंध शांति के साथ और समन्वय के साथ भी रहता है, और समन्वित भाव के साथ में बहुत श्रद्धा के साथ में पंडित धर्म स्वरूप शर्मा जी का इतने प्रामाणिक ढंग से शास्त्र युक्त जो परिचय और सार दीप पर्व का आपने बताया, तो आपको प्रणाम के साथ बहुत बहुत आभार है आपका। तो आपके साथ में मैं ये वाला मंत्र याद कर लूं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे मैंने मंत्र कह दिया, ये श्लोक है कि मंत्र है? मंत्र है। मंत्र है। अच्छा, श्लोक और मंत्र में क्या अंतर होता है, बता सकते हैं क्या? हाँ, वेद से उद्धृत जो हैं वो पद्यात्मक तो हैं, लेकिन फिर भी वेद वाले मंत्र ही अधिकांश कहलाते हैं, और श्लोक का एक पौराणिक भाषा होती है, उनके छंद थोड़े अलग होते हैं, तो वो पौराणिक श्लोक इत्यादि कहलाते हैं। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में जो है वो सब श्लोक ऐसे श्लोक, और दुर्गा सप्तशती इत्यादि जो हैं वो भी श्लोक हैं। वो भी श्लोक हैं। और श्लोकों को मंत्र के रूप में काम में लिया जा सकता है, लेकिन वेद में जो उद्धृत पद्यावली है, गद्यावली है, वह सब मंत्रों के रूप में ही बोली जाती है, उनको मंत्र ही कहते हैं। वो तो अपने आप में मंत्र ही हैं। पौराणिक कई श्लोक हैं और कई श्लोकों के अंदर मंत्र भी हैं, श्लोक भी मंत्र रूप में है कई। बहुत सुंदर। तो ये ट्रिक क्वेश्चन था जिसमें आपको मिलते हैं पूरे अंक। तो पंडित हैरान स्वरूप शर्मा जी को पुनः पुनः आभार के साथ धन्यवाद। आपके प्रति मंगल कामनाएं हमारे सभी। अंक तो भगवान का बना रहे, मैं उनके अंक में बैठा हूँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत ही सुंदर। हम सभी उनके अंक में बैठे। और इस संदर्भ से मुझे याद आया कि आने वाला बरस जो है वो भगवान राम के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर जो है वो भी भक्तों के लिए उसके द्वार खुलने वाले हैं, वो भी एक मांगलिक बात है। और दीप पुनः पुनः मंगल कामना।